क्राउन बुल एकेडमी एंड ट्रेडर्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक ही होंगे। प्रॉफिट बनाया या नहीं बनाया? चलिए, जो कुछ भी हो कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर मेंशन कर देना कि आपने प्रॉफिट बनाया है नहीं बनाया, जो कुछ भी हो। बेसिकली हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि कल के लिए क्या एनालिसिस रहेगा, क्या नहीं रहेगा, वो सारी चीज़ें। ठीक है, आज हमने क्या डिस्कस किया था वो देख लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद में कल के लिए का एनालिसिस देखेंगे। बेसिकली हमने हमारे दिन की शुरुआत किया। गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, हैव अ प्रॉफिटेबल डे है। गिफ्ट निफ्टी स्लाइटली पॉजिटिव एंड इंडिकेटिंग अ स्मॉल गैप अप। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, एक बार जाके ज़रूर देख लीजिएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल की ज्वाइनिंग है। यहाँ पे हम लाइव मार्केट के अपडेट देते रहते हैं। ठीक है, बी केयरफुल। होप सो कैरी फॉरवर्ड नहीं किया होगा, जो कुछ भी है मैंने यहाँ पे मेंशन किया था। पहले तो देख लेते हैं निफ्टी का। अगर निफ्टी 25,220 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो हम 25,180 तक के मूव देख सकते हैं। फर्स्ट मूव। सेकेंड मूव था 25,140 का। डाउन साइड में काफ़ी पास में मूव्स निकल के आ रहे हैं। हर एक जगह पे स्ट्रांगली पोजीशंस ऐड है इसके कारण। उसके बाद में 25,070 के अच्छे खासे सपोर्ट्स निकल के आ रहे हैं नीचे के साइड में, इसीलिए पास मूव दिया था। अपसाइड मूव इज पॉसिबल अबाउट 25,260। 25,260 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो 25,330 तक के फर्स्ट मूव आएगा, 25,370 का सेकेंड मूव आएगा, उसके बाद में 25,430 का लास्ट मूव। सबसे पहली बात तो मैंने एक पिन मैसेज में कमेंट भी पिन करके रखा हुआ है। 25,350 यहाँ तक के ही शॉर्ट टर्म बुलिश व्यू रखिए। अगर 25,350 अगर आता है तो उसके बाद में फ्री फॉल आ सकता है मार्केट में। कॉल साइड के प्रीमियम का एनालिसिस किया था 25,300 के कॉल का। ठीक है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, 25,300 एंड कॉल के एनालिसिस किया था। 5 पॉइंट का जोन याद रखना है हमेशा। बाइंग साइड में भी 5 पॉइंट का जोन, मतलब जो एंट्री प्राइस होती है उससे 5 पॉइंट ऊपर या फिर नीचे। सेलिंग पॉइंट में भी 5 पॉइंट का जोन याद में रखना है। ठीक है, तो रिटेस्ट जोन था 135.20 का और 100 का रिटेस्ट जोन था। तो 100 तो आया ही नहीं, 135 का देखना था और 181.30 का एक मूव आया था। अब इसको देख लेते हैं हम एक बार। एज यूजुअल हमारे चार्ट्स पे आपको दिख रहा होगा, ये हटा देता हूँ मैं इसको। ये देखिए, आपको अगर स्क्रीन पे दिख रहा होगा ना, तो मार्केट ने क्या किया है, यहाँ से एक मूव आया है। ये मैसेज आया, मैंने मे बी पोस्ट किया था एक इसके बाद में हाँ 9:42 को मैंने एक मैसेज किया था। क्या मस्त निकला है, ये जोन से ऑलमोस्ट 25 पॉइंट दे रहा है। ठीक है, 158 जब चल रहा था तब की बात है। जैसे कि आप देखोगे, हमने एंट्री और एग्जिट कैसे प्लान करना है कोई भी ट्रेड में, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, सिर्फ 2 मिनट का ही टाइम लूँगा उसमें। हमेशा जब भी नीचे से वीक बनती है, इसको वीक कहा जाता है। वीक, अभी ऑप्शन सेलर हो ऑप्शन बायर हो तो इतना तो कंफर्म पता ही है। हमेशा जब ऊपर से वीक बनती है और नीचे से वीक बनती है तब बायर एंटर करते हैं। हमेशा जब ऊपर से वीक बनती है तो हमारे ट्रेड में सेलर्स की एंट्री होती है। ठीक है, कोई भी प्रीमियम में अगर ऊपर से वीक बनते हुए दिखे और सपोर्ट के नीचे रेजिस्टेंस के नीचे अगर उसकी क्लोजिंग आती है तो समझ लीजिएगा कि सेलर्स की एंट्री हो गई है। और एट द टाइम ऑफ सपोर्ट हमेशा अगर नीचे से वीक बनती है तो और ऊपर साइड में अगर क्लोजिंग देता है, आइदर वो सपोर्ट हो, क्लोजिंग दिया, क्लोजिंग देने के बाद में आपको दिख रहा है आपको उसका परिणाम कि मार्केट ऊपर साइड में निकल गया। उसके बाद में अप साइड से वीक बना के क्लोजिंग अगर आती है तो ये ट्रेड जो है वो नीचे की तरफ ही जाएगा, कंफर्म होता है। तो ये पैटर्न आपको सीखना पड़ेगा थोड़ा सा, तो इसको हम सिखा देंगे, कोई नहीं है। 19 सितंबर को हमारा एक फ्री वेबिनार है, उसमें आ जाइए, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा देंगे। ठीक है, इसके बाद में देख लेते हैं आगे क्या हुआ है। ठीक है, इसको क्लोज कर देता हूँ। तो एंट्री एग्जिट का समझ लिया। इम्पोर्टेंट रिमाइंडर ये था कि ड्यू टू रेट कट डिसीजन, टुडेज रेट कट डिसीजन एट 11:30 PM, कीप योर पोजीशन लाइट। डायरेक्शनल ट्रेड हम जो है 12 के बाद ही करते हैं। स्टार्टिंग के 5 मिनट वेट करो, रिटेस्ट करने दो मार्केट को, फिर डायरेक्शन ट्रेड डिसाइड करते हैं, मतलब मार्केट का डायरेक्शन डिसाइड करते हैं।
और यहीं पे मैंने 9:21 को ही मेंशन कर दिया था कि ये देखो ये प्रीमियम रिटेस्ट जोन से निकला है, आप देख रहे हो क्या। और यही 25,350 याद रखना करके। रेशो बिलो 1:2 का है, अच्छा डीके हो सकता है मार्केट में, जब तक रेशो क्लियर नहीं होता तब तक के वेट एंड वॉच कीजिएगा, ठीक है। और ये सारी चीज़ें लिख दिया है, मार्केट में एक बार देख लीजिएगा। अभी ऑलमोस्ट 1:1 का रेशो है, मतलब और यहाँ पे मैंने रेशोज का मतलब भी समझा के बताया, ठीक है। 8 पॉइंट से मतलब 25,342 का हाई लगा के आया, 8 पॉइंट से जो है ना वो हमारा 350 रह गया। और मैंने यहाँ पे बोल दिया है कि शांति से बैठो, हाथ जलाने वाला मार्केट नहीं है। आज कुछ साइड के प्रीमियम पर ध्यान देना, बेस से उड़ेंगे आज ये अगर मूव जाए तो। मैंने फिर कुछ साइड के एक प्रीमियम का इन द जो एट द मनी वाला प्रीमियम था उसका लेवल्स निकाला था, 77.40, 151.80 और 210 का टारगेट निकाला था, ये एक आया था। और यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन किया था। उसके बाद में यहाँ पे हमने एक पुट साइड के प्रीमियम का मतलब ट्रेड खरीदने के लिए बोला था। आज ज़्यादा उम्मीद नहीं रख सकते, बस कुछ मिलता है तो वो लेके साइड बैठ जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे इस प्रीमियम को क्यों बाय करवाए, ठीक है, इसके पीछे का भी लॉजिक बताना पड़ेगा। हर एक चीज़ के पीछे लॉजिक होता है यार, देख लीजिए। थोड़ा ऊपर निकलेगा तो हम स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे। ये मैंने 2:06 को मैसेज किया, पर उसके पहले उसके बाद तुरंत बाद 2 मिनट में ही मैंने एक मैसेज कर दिया, ये हर्डल जोन है, नहीं निकलेगा ऊपर, बुक कर लो आप और साइड बैठ जाओ, जो मिला है उसको लेके। उसके बाद में ये 2-3 पॉइंट ऊपर गया, लेकिन देखो क्या बोला है, निकला तो है ऊपर, लेकिन ज़्यादा उम्मीद मत रखिए। इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक आज वीडियो में समझाता हूँ, तो लॉजिक भी समझा देता हूँ। लेकिन ये ऊपर निकला है, पर उसके पीछे की सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, अब इसको सेल कराने के पीछे का भी रीज़न बताता हूँ। एग्जैक्टली कितने बजे हमने एंट्री का बोला था, 1:45 पे बोला था, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं। ये देखिए, इसको हमने मैसेज किया था 150 के करीब करीब, ठीक है। अब मैं इसको दिखा देता हूँ, जब इसने अपना एंट्री कंफर्म कराया, कैसे वो भी दिखाता हूँ। ये देखिए, अभी थोड़ी देर पहले आपको समझा के बताया कि जब भी आपको जो है वो ऐसे सेलर कंफर्मेशन देता है, ठीक है, रेजिस्टेंस के ऊपर दे या फिर सपोर्ट के ऊपर दे, वीक बना के क्लोजिंग दे, मतलब सेलर की एंट्री हो गई है, सॉरी बायर की एंट्री हो गई है। और जब बड़ी वीक बना के रेजिस्टेंस के नीचे या फिर सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग दे, मतलब सेलर की एंट्री हो गई। क्या हुआ है एग्जैक्टली, मार्केट में बायर्स की एंट्री हुई, मार्केट्स ने बायर्स को ऊपर लेके गया, यहाँ पे अपना प्रॉफिट मतलब छोड़ दिया प्रीमियम को, और यहाँ से अपने सेलर्स ने एंट्री बनाया, ठीक है, नीचे आ गया। वैसे ही सेम यहाँ पे देखो, बनाया, वापस ऊपर के लिए निकल गया ये। जब जब भी नीचे से वीक बनती है और ऊपर के साइड में क्लोजिंग आती है तो बायर एंटर कर रहा है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। इसको अभी हम कल के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं थोड़ा सा। ये हो गया ट्रेड्स क्या है, क्योंकि है यार थोड़ा सा है। देखो कल के लिए ध्यान में रखो, ये काफ़ी ऊपर का लेवल है, लेकिन इसको ध्यान में रखिए। 25,370 के ऊपर अगर निकलता है मार्केट तो ही आप अपसाइड के लिए देखिएगा, प्लान कीजिएगा। 25,370 के ऊपर अगर निकलता है तो 25,430, 25,300 का लेवल, 25,300 अगर ब्रेक करता है तो पहला मूव जो है वो आएगा आपको 25,220 तक के, ठीक है। इसको हटा देंगे। $25,370 अगर ब्रेक करता है, 25,430 इजीली अचीवेबल रहेगा, ठीक है। 25,370 अगर ब्रेक करेगा तो 25,430 इजीली अचीवेबल रहेगा। लेकिन रिस्क है, अप साइड में अभी रिस्की है मार्केट थोड़ा सा, जब तक के डेटा स्ट्रांगली पॉजिटिव नहीं आता तब तक के। डाउन साइड के लिए 25,300 ब्रेक करना जरूरी है। 25,300 अगर ब्रेक करता है, 25,220 फर्स्ट मूव, उसको ब्रेक करने के बाद में कल की लेवल सेम रहेगी, 180, 140 और 70,
ठीक है। अब बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा चला है एज़ कम्पेयर टू, देखिए आया है मूव। अब मैं यहाँ पे भी जोन दिखाता हूँ। 920 को बायर सेंटर हुए, बायर्स ने अपनी एंट्री बनाया बैंक निफ्टी में। ये एक हाइडल जोन था, हाइडल जोन से रीटेस्ट आया, रीटेस्ट आने के बाद में वापस अपनी रैली चालू किया। काफ़ी टाइम यहाँ पे हर्डल जोन पे बैंक निफ्टी ने मतलब अपना स्पेंड किया, और वापस ये अपना जोन जो है वो तोड़ के वापस नीचे के लिए आ गया। देखो एग्जैक्टली वीक बना के सेलर की एंट्री हो गई और नीचे की तरफ आ गया। ये लॉजिक आप सीख लो। मैं बैंक निफ्टी के लेवल्स जो है ना वो टेलीग्राम पे दे दूंगा, आप एक बार जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। अब हम कल के लिए निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं, निफ्टी के प्रीमियम्स का, कॉल साइड के जो प्रीमियम्स है उसका। मैं बैंक निफ्टी के लेवल्स इसलिए मतलब इस पे दूंगा, क्या कहते हैं उसको, टेलीग्राम पे। एक्चुअली हमारे लैपटॉप का थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है, थोड़ी सी तकलीफ दे रहा है हमारा लैपटॉप। तो मतलब 230 तक के उसके ऊपर अगर निकलता है तो फिर मैं आपको अपडेट करता ही हूँ उसके अकॉर्डिंग ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है। ठीक है। बेसिकली मैं खुद एंट मूवी का प्लेटफॉर्म मतलब एलिस ब्लू का प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ, तो आपके अगर डीमैट अकाउंट वगैरह नहीं हो गए तो आप एलिस ब्लू को यूज़ कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और हमारे चैनल को ग्रो करने में हेल्प करिएगा।